जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर आधारित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, यूजीसी नेट की हो, टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस से, बीपीएससी, आरआरबी, है ना। इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी दामोदर, डी कोयना। तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो बताएं। जी हाँ, आप भी बताने का प्रयास करें ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो दामोदर नदी पर निर्मित की गई है ना, दामोदर नदी पे। सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए चंबल घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नांगल परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, डी दामोदर घाटी परियोजना। तो वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, आपको बताना है। ए आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, बी केरल एवं तमिलनाडु, सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। केरल एवं तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ए पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बी पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, सी ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। बताएं। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ढेर सारी अच्छी अच्छी परियोजनाएं भी हैं। तो आप इसको जरूर, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो चलिए देखिए, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बी झारखंड एवं मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, डी पश्चिम बंगाल एवं असम। तो मयूराक्षी परियोजना का लाभ मिल रहा है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को। ठीक है, आगे चलिए। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। ए मचकुंड, बी नागार्जुन सागर, सी मयूराक्षी, डी पोचमपाद। तभी आप ऊपर आपने उत्तर दिया है मचकुंड, है ना। यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। अगला देखिए, उकाई परियोजना स्थित है। ए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, बी गुजरात में तापी नदी पर, सी गुजरात में साबरमती नदी पर, डी मध्य प्रदेश में तापी नदी पर। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर, बिल्कुल ठीक है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ए दामोदर घाटी परियोजना, बी नर्मदा सागर परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, डी भाखड़ा नांगल परियोजना। जी हाँ, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। 8 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना, आप जानते हैं पेरियार नदी केरल में है, तो पेरियार जल विद्युत परियोजना उससे संबंधित है ना। तो बी केरल बिल्कुल सही उत्तर।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत चर्चित परियोजना है, आप जानते भी हैं। इसके किनारे 182 मीटर की सरदार पटेल जी की मूर्ति भी लगाई गई है। तो शायद आपको कुछ अनुमान लग रहा होगा। ए तापी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी महानदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश में और डी जम्मू एंड कश्मीर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपको सुमेलित करना है, एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो ए के सामने कोसी परियोजना लिखा हुआ है जिसका संबंध बिहार राज्य से बताया जा रहा है। बी के सामने नागार्जुन परियोजना है, इसका संबंध उड़ीसा से बताया जा रहा है। सी मयूराक्षी परियोजना है जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से बताया गया है। और डी है हीराकुंड परियोजना जिसका संबंध पश्चिम बंगाल से बताया जा रहा है। आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। तो चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले परियोजनाओं को देखते हैं और उसको मैच कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोसी परियोजना का संबंध किससे है, सबसे पहले उसको देखते हैं। कोसी परियोजना का संबंध बिहार से ही है। बिहार में कोसी नदी बहती है, आप जानते हैं, है ना। नागार्जुन परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है, अभी ऊपर आपने पढ़ाई है। और हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। किससे? उड़ीसा से संबंधित है। तो आप देख लें, पहला ही है 1, और दूसरे का है तीसरा 3, तीसरे का है चौथा, और चौथे का है दूसरा, यानी 1 3 4 2, है ना। तो ऑप्शन में देख लें कौन सा है 1 3 4 2। ये देखिए सी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका अभ्यास आप जरूर कर लें। और हमने इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, टेस्ट सीरीज बना रखे हैं, अलग अलग विषयों पे भी बना रखे हैं। और उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोज़ भी बना रखे हैं अलग अलग विषयों पर, तो आप उसको भी देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। सलाल परियोजना स्थित है ए नेपाल में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी मणिपुर में। आपको बताना है सलाल परियोजना कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही उत्तर है। बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बी कहता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सी कहता है मध्य प्रदेश, गुजरात, डी कहता है राजस्थान, गुजरात। आपको बताना है बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। आगे चलिए। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या है वह आप बताने का प्रयास करें। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। ए झारखंड, बी असम, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है ए गोदावरी नदी के जल को चेन्नई लाना, बी कावेरी नदी के जल को बंगलौर लाना, सी कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना, और डी कावेरी नदी के जल को हैदराबाद लाना। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है। कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक का नाम आपने कई बार सुना होगा, लोकटक झील है ना।
और उसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अब आप उत्तर देने का प्रयास करें। ए केरल, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर। यहीं पे लोकटक झील है और इसी में विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलिए। नदी घाटी परियोजना व उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कि जो जोड़ा बनाया गया वो गलत कौन सा है। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, ठीक ना? तो पहला देखिए, हीराकुंड परियोजना, इसका संबंध महानदी। भाखड़ा नांगल परियोजना, इसका संबंध सतलज। और सी कहता है काकरापार परियोजना, इसका संबंध तापी नदी से है। डी कहता है नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इसका संबंध गोदावरी नदी से बताया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। हीराकुंड परियोजना महानदी पे बनी है, चल रही है, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध सतलज से है, ये भी ठीक है। काकरापार परियोजना, इसका संबंध भी तापी नदी से है ना? तो 3 तो बिल्कुल ठीक हो गए। चौथे को देख लें आप। चौथा, नागार्जुन सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर नहीं है, यह जोड़ा सही नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। तुलबुल परियोजना से संबंधित है। ए सतलज नदी से, बी रावी नदी से, सी झेलम नदी से, डी व्यास नदी से। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है, आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, झेलम नदी से संबंधित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए व्यास, बी रावी, सी झेलम, डी सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, बिल्कुल सही उत्तर है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, डी गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। ए कहता है पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, बी कहता है बिहार एवं उड़ीसा, सी कहता है पश्चिम बंगाल एवं बिहार, डी कहता है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है, वो बताना है आपको। ए पापनाशम, बी पराम्बी कुलम अलियार, सी इडुक्की, डी पेरियार। जी हाँ, पराम्बे कुलम अलियार नदी घाटी परियोजना तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त परियोजना है, ठीक ना? 24 का बी बिल्कुल सही है। जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो बताएं। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ए जोग प्रपात पर, बी शिव समुद्रम प्रपात पर, सी पायकारा प्रपात पर, डी गोकक प्रपात पर। आपको बताना है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। जोग प्रपात पर, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, हमने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे कक्षा भी बना रखी है, वीडियो जो उसके तैयार हैं, बना रखे हैं, पढ़ा चुके हैं, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो प्रैक्टिस सेट को हल करना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना? आगे देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है ना? तो अभी पूरा हो चुका है। तो ए सिंधु, बी झेलम, सी सतलज, डी चिनाब। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो सही उत्तर क्या है, आप बताएं। कोयना परियोजना महाराष्ट्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। बताइए। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है।
नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए सतलज, बी व्यास, सी रावी, डी चिनाब। तो नाथपा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी पंजाब दिल्ली राजस्थान की, डी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की। आपको बताना है भाखड़ा नांगल परियोजना, है ना, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। 31 का ए बिल्कुल सही ठीक उत्तर है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है ना। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ए टनकपुर बांध परियोजना, बी शारदा बांध परियोजना, सी पंचेश्वर परियोजना, डी चूखा परियोजना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिए, नहीं आता है, बताएं। तो चूखा परियोजना जो है वो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों आता है। ठीक है, बाकी तीनों आता है। ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? जी नहीं, अब निर्माणाधीन नहीं है, ये निर्माण हो चुका है। बताएं कहाँ? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना, जी गुजरात बिल्कुल सही उत्तर है। नर्मदा नदी पर यह परियोजना चल रही है ना। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ए तापी, बी महानदी, श्री कृष्णा, डी नर्मदा। हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से जरूर देख लें, है ना। एक मिनट, सॉरी, हाँ थोड़ा कंजेशन हो जाता है तो इस वजह से ये जरूरी हो जाता है इस तरीके की चीज़ों को ध्यान देना, है ना। तो देखते हैं कब तक ये स्टे लगता है। चलिए, स्टे हट चुका है। हीराकुंड परियोजना, ओ हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया था। ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो हीराकुंड परियोजना का संबंध है ओडिशा से। किससे? ओडिशा से। ठीक है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ए कोसी, बी भाखड़ा, सी तुंगभद्रा, डी दामोदर। तो 37 का कौन सा सही उत्तर होगा, आप बताएं। तुंगभद्रा बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए घाटप्रभा, बी रावी, सी सतलज, डी बेतवा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है घाटप्रभा नदी पर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ए ताप्ती, बी तुंगभद्रा, सी नर्मदा, डी कृष्णा। आपको बताना है काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो इसका संबंध ताप्ती नदी से है। बिल्कुल ठीक उत्तर है। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी सोन नदी। बताएं, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। तो आज की कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।